अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। क्रोमेटोग्राफी पर आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। बेसिकली अब हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर प्रोबेबली ये मेरा थर्ड या फोर्थ लेक्चर है, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो कॉलम हम यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में उसको ही हम पैकिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, तो उसकी जो पैकिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपने क्या लेना होता है कॉलम की पैकिंग में। सबसे पहले आपने लेना है एक कॉलम, ठीक है, कॉलम कॉलम आपने ले लिया, ठीक है, कॉलम आपके पास आ गया। मैं बड़ा सिंपल से मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये कॉलम आपने ले लिया जी, तो कॉलम तो मैंने ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये स्टेप वाइज है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है, एक तो आपने कॉलम लेना है। सबसे पहले कॉलम जो लेना है आपने वो बना होना चाहिए इनर्ट मटेरियल का। इनर्ट मटेरियल आपका ग्लास हो सकता है, ठीक है, ग्लास का मिलकर बना हो सकता है। कोई भी इनर्ट मटेरियल जो कि इंटरनल जो इसके अंदर चीज़ें हमने फिल करनी हैं उनसे रिएक्शन ना करे, ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखें कि इस अंदर जो हो रहा है उससे कोई छेड़खानी ना करे। उस चीज़ का हमारे पास कॉलम मिलकर बना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या होता है, कॉलम चाहिए होता है। फिर एक आपके पास प्लग होता है नीचे वाली साइड पर जो आपका रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, कंट्रोल करता है, जो आपका रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल करता है। तो ये आपके पास प्लग आ गया। तीसरी चीज़ आपने क्या यूज़ करनी होती है, एक आपने यहाँ पर एसिडिक वाश्ड सॉयल यूज़ करनी होती है, या कॉटन कह लें, आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है वो है एसिडिक वाश्ड सॉयल। एसिडिक वाश्ड सॉयल, ठीक है, एसिडिक वाश्ड सॉयल आपने यूज़ करनी है। आपने एक नट कॉलम लेना है और प्लग लगाना है उसके नीचे। फिर ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, एक, चलो आपको ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि एक स्टैंड आपका, चलें इस साइड पे लगा लेते हैं स्टैंड, उधर अब जगह नहीं है। एक आपने स्टैंड फिक्स करना होता है, ठीक है, ये आपका स्टैंड आ गया जो इसको होल्ड करके रखता है ताकि ये नीचे ना गिरे। एक आपने स्टैंड लगाना होता है। उसके बाद जो मेन चीज़ है जिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि कॉलम की जो पैकिंग है वो किस तरह होती है, वो है कि अब आपने क्या करना होता है, स्टेशनरी फेज़, ठीक है, स्टेशनरी फेज़ फिल करना होता है। अब स्टेशनरी फेज़ जो फिल करना होता है इसकी बिना पर आपकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसकी बिना पर आपकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप आपके पास होती है कि आप स्टेशनरी फेज़ की वेट पैकिंग करें, ठीक है, कॉलम की इसके ज़रिए वेट पैकिंग करें। और दूसरी होती है आपकी कि आप स्टेशनरी फेज़ की इस तरह फिलिंग करें कि आपके पास जो कॉलम हो वो ड्राई पैकिंग की तरफ जाए, ठीक है, कॉलम आपका कहाँ जाए, ड्राई पैकिंग की तरफ जाए। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो के हमारे पास वेट पैकिंग क्या किस तरह होगी, ठीक है, वेट पैकिंग किस तरह होगी। वेट पैकिंग में हम क्या करते हैं कि बड़ा सिंपल सा ये एक काम है कि आपने करना क्या है कि आपने स्लरी तैयार करनी है। अब स्लरी क्या होती है, स्लरी मैं आपको कुछ इस तरह एग्जांपल दूं कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है, आप एक बीकर लेते हैं, उसमें मिक्स करते हैं H2O, कोई भी सॉल्वेंट, आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर H2O लें, प्लस जो आपने स्टेशनरी फेज़ या एब्जॉर्बेंट यूज़ करना है उसको मिक्स कर देते हैं और एक थिक पेस्ट बना लेते हैं, थिक पेस्ट बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं स्लरी, ठीक है। तो स्लरी हमारे पास क्या होती है, कोई भी सॉल्वेंट, मैं यहाँ पर वाटर को लेकर चलता हूँ, वाटर प्लस स्टेशनरी फेज़, ये स्टेशनरी फेज़ लेते हैं आप और अपने कॉलम में डाल देते हैं, ठीक है। ये कॉलम है आपके पास, इस कॉलम में आप इस स्लरी को डाल देते हैं, इस स्लरी को आप यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये आप स्लरी डाली आपने,
तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका ये जो स्लरी होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कॉलम में, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, आपको कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं देखने को मिलते इसमें, ठीक है। तो ये आपका स्लरी है, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, आपकी वेट पैकिंग। आप इसको क्या कहते हैं, वेट पैकिंग। ये सिंपली हमारे पास वेट पैकिंग थी। इसके बाद हमारे पास आती है ड्राई पैकिंग, ठीक है। सेकंड क्या आती है हमारे पास, ड्राई पैकिंग। ड्राई पैकिंग में आपने क्या करना होता है, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो ड्राई पैकिंग में आपने फिर एक कॉलम लेना है, ठीक है, एक कॉलम लेना है, वही प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है ना मेन, कि आपने यहाँ पर प्लग लगाना है, यहाँ पर एसिडिक वाश्ड सॉइल पुट करनी है अपने एक, ये दोनों में रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्टैंड आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ये इसको पकड़ के हुए होगा, इसमें आपने प्लग लगा लिया, इसमें भी आपने प्लग लगा लिया, ठीक है, ये आपने प्लग लगा लिया, इसमें आपने सॉइल फिल कर दी। सिर्फ फ़र्क इन चीज़ों का मैं तब सिर्फ फ़र्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें आपने स्लरी बनाया, एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके पास स्टेशनरी फेज़ है पहले आपने उसको ले लेना है, ठीक है। ये आपका स्टेशनरी फेज़ आ गया, आपने इसका सोल्यूशन नहीं बनाना, आपके पास स्टेशनरी फेज़ जिस तरह मौजूद है, यानी कि आपने सॉलिड फिल करना है तो आपने सॉलिड ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह सॉलिड ले लेना है, फिर आपने उसके ऊपर अपना मिक्सचर डालना है, ठीक है, उसके ऊपर एक मिक्सचर की लेयर चढ़ानी है। मिक्सचर की लेयर चढ़ाने के बाद आपने उसके ऊपर अपना सॉल्वेंट डालना है, जो आप प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका कॉलम तैयार करेंगे, जो आप इस तरह की कॉलम की पैकिंग करेंगे, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ड्राई पैकिंग, ठीक है। अब ड्राई पैकिंग का आपके पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, कि ड्राई पैकिंग के आपके पास जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, तो चलो मैं आपको वो बताता चलूँ। ये सिंपल सा डिफरेंस था कि हम ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक तो जब आप इसमें फिल करते हैं स्टेशनरी फेज़ को ड्राई पैकिंग के ज़रिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप स्टेशनरी फेज़ यहाँ डाल लेते हैं और फिर आप सॉल्वेंट डालते हैं तो एयर बबल्स के बनने का ख़तरा होता है, ठीक है। एयर बबल्स बन सकते हैं। एयर बबल्स के बनने से आपको फिर क्या करना पड़ता है, आपको फिर और थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा करना पड़ता है कि यहाँ पर यानी कि एयर बबल बन गए, ठीक है, यहाँ पर एयर बबल बन गया, एक अब एयर बबल बन गया, ठीक है। तो आपको एक ग्लास रॉड लेना पड़ता है जो कि लैब में कुछ पड़ा होता है इस तरह का, ठीक है। ये ऊपर से बंद होता है और नीचे से यहाँ से गोल होता है। तो ये ग्लास रॉड लेना पड़ता है जिससे आपको यहाँ से इसको पुश करना पड़ता है नीचे को, और इसको, ठीक है, कॉन्टीन्यूअसली शेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका तब जाकर ये स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाते हैं। तो सेकंड आपके पास है कि आपको ग्लास रॉड का यूज़ करना पड़ता है। फिर आपको थर्ड इसमें डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्टीन्यूअसली शेक करना पड़ता है, यानी कि आप इसको पकड़ेंगे और इसको हिलाते रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली शेक करना पड़ेगा तब जाकर आपकी यूनिफॉर्मिटी होगी। और फोर्थ क्या हो सकता है कि आपके पास क्रैक आ सकता है, यानी कि इतनी जगह पर, ये जो मैंने अब पिंक से ड्रा किया है, इतनी जगह पर आपका स्टेशनरी फेज़ हो ही ना, ठीक है, यानी कि स्टेशनरी फेज़ आपका मौजूद ही ना हो, तो इस तरह के क्रैक्स भी आ सकते हैं, क्रैकिंग भी हो सकती है कॉलम में, क्रैकिंग इन कॉलम। तो यानी कि इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हैं ड्राई पैकिंग में। तो हमारे पास वेट पैकिंग जो है ज़्यादा फिजिबल और ज़्यादा वर्केबल होती है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पैकिंग ऑफ कॉलम को देखा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, थैंक्स फॉर वाचिंग।